साहब, मेरा बेटा जहाज के इंजन रूम में था। वो भाग नहीं सका। वो सिर्फ 19 साल का था। टाइटैनिक डूबने की वो असली वजह जो फिल्म में नहीं दिखाई गई। साहब, मेरा बेटा जहाज के इंजन रूम में था। वो भाग नहीं सका। वो सिर्फ 19 साल का था। ये शब्द थे एक बूढ़ी औरत के, जो 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद लंदन की एक गंदी गली में अपने फटे कपड़ों में सड़क पर बैठी रो रही थी। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ अमीरों के किस्से सुन रही थी। जैक और रोज की प्रेम कहानी, पहली क्लास के यात्रियों की शान और उस भव्य जहाज की तबाही। पर असली कहानी, वो कहानी जो फिल्म में कभी नहीं दिखाई गई, वो थी उन 885 मजदूरों की जो जहाज के नीचे अंधेरे में कोयला झोंक रहे थे। आज मैं आपको सुनाता हूँ विलियम की कहानी। विलियम मर्फी, उम्र 19 साल, आयरलैंड के एक छोटे से गांव कॉर्क का रहने वाला। पिता की मौत के बाद घर में माँ और 3 छोटी बहनें। खाने को अनाज नहीं, तन पर कपड़े नहीं। 1912 की सर्दियों में जब पूरे गांव में भुखमरी फैली, तो विलियम ने फैसला किया, वो अमेरिका जाएगा, वहां काम करेगा, पैसे भेजेगा, परिवार को बचाएगा। पर अमेरिका जाने के लिए जहाज का टिकट चाहिए था। तीसरे दर्जे का टिकट 7 पाउंड। विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने सुना कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी अपने नए जहाज टाइटैनिक के लिए कोयला झोंकने वाले मजदूर भर्ती कर रही है। अगर कोई इंजन रूम में काम करे तो उसे मुफ्त में अमेरिका ले जाया जाएगा। बस एक शर्त, पूरे सफर के दौरान 24 घंटे ड्यूटी, कोयला झोंकते रहो, जहाज चलता रहे। विलियम ने हामी भर दी। माँ रोते हुए कहा, बेटा मत जा, मेरा दिल कह रहा है कुछ बुरा होगा। लेकिन विलियम मुस्कुराया और बोला, माँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, इसे भगवान भी नहीं डुबो सकता। मैं जल्दी लौटूंगा और तुम्हारे लिए नई साड़ी लाऊंगा। 10 अप्रैल 1912 विलियम साउथहैम्पटन बंदरगाह पहुंचा। सामने खड़ा था टाइटैनिक, विशाल, चमकदार, राजसी। लेकिन उसकी चमक सिर्फ ऊपर थी, नीचे बिल्कुल अलग दुनिया थी। जब विलियम और बाकी 884 मजदूर जहाज में घुसे, तो उन्हें सीधा भेज दिया गया इंजन रूम में। वहां कोई खिड़की नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ कोयले का धुआं, गर्मी और मशीनों की गड़गड़ाहट। तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। उन्हें बताया गया, तुम लोग यहीं रहोगे, ऊपर जाने की मनाही है, काम करो और चुप रहो। विलियम ने पूछा, हम खाना कहाँ खाएंगे? एक अफसर ने हंसते हुए कहा, यहीं कोयले के बीच, तुम्हारे लिए ऊपर कोई जगह नहीं है। पहली रात विलियम ने अपनी डायरी में लिखा, माँ, यहाँ इतना अंधेरा है कि अपना चेहरा भी नहीं दिख रहा। हम इंसान नहीं, मशीनें हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा। 4 दिन बीत गए। विलियम और बाकी मजदूर दिन रात कोयला झोंकते रहे। कोई आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं। 14 अप्रैल की रात 11:40 अचानक धड़ाम, जहाज हिल गया। विलियम गिर गया, कोयला बिखर गया, मशीनें रुक गईं। ऊपर से आवाज आई, हिमखंड से टक्कर हो गई है, सब शांत रहो। लेकिन इंजन रूम में पानी भरने लगा। विलियम और बाकी मजदूर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर से ताला लगा हुआ था। विलियम चिल्लाया, दरवाजा खोलो, हम यहां फंस गए हैं। कोई जवाब नहीं। पानी घुटनों तक आ गया। तभी एक साथी मजदूर बोला, साहब, लोग ऊपर लाइफ बोट में बैठ रहे हैं और हमें यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है। विलियम के सीने में चाकू चुभ गया। उसने दीवार पर मुक्का मारा और चिल्लाया, हम भी इंसान हैं, हमारी भी जान है। लेकिन दीवार ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ पानी बढ़ता गया। पानी अब सीने तक आ चुका था। सब रो रहे थे, माँ को याद कर रहे थे, अपने बच्चों को याद कर रहे थे। तभी विलियम को कुछ याद आया। जहाज के नक्शे में उसने एक छोटी सी निकासी देखी थी, एक संकरा पाइप जो ऊपर की तरफ जाता था, लेकिन इतना छोटा कि एक बार में सिर्फ एक आदमी ही निकल सकता था। विलियम ने चिल्लाकर कहा, सुनो सब, यहां से एक रास्ता है, पर एक एक करके ही जा सकते हैं। सब उस तरफ भागे, लेकिन धक्का मुक्की शुरू हो गई। विलियम ने सबको रोका और कहा, रुको, पहले बूढ़े लोग, फिर जिनके बच्चे हैं वो जाएंगे। एक एक करके लोग निकलने लगे।
लेकिन पानी तेजी से भर रहा था। जब आधे लोग निकल गए तो पाइप में पानी भर गया। अब निकलना नामुमकिन था। विलियम और बाकी 40-50 मजदूर वहीं फंस गए। विलियम ने अपनी जेब से माँ का दिया हुआ एक छोटा सा क्रॉस निकाला, चूमा और आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, माँ, मुझे माफ कर देना, मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। सुबह 2:20 टाइटैनिक समंदर में समा गया। 1517 लोग मर गए, लेकिन उनमें से 885 मजदूरों की कहानी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि लाइफ बोट में सिर्फ पहली और दूसरी क्लास के यात्रियों को बैठाया गया। तीसरे दर्जे के यात्रियों के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि वो ऊपर ना आए, और इंजन रूम के मजदूरों को भुला दिया गया। जब बचाव टीम आई तो उन्होंने सिर्फ अमीरों के नाम गिनाए। विलियम का नाम किसी रजिस्टर में नहीं था। उसकी माँ ने हफ्तों इंतजार किया, पर कोई खबर नहीं आई। बस एक दिन एक अधिकारी ने आकर कहा, आपका बेटा जहाज में था, वो नहीं बचा। माँ चीखी, मेरे बेटे की लाश कहाँ है? अधिकारी ने कंधे उचकाए और चला गया। 1997 में जब टाइटैनिक फिल्म बनी तो उसमें दिखाया गया जैक और रोज की प्रेम कहानी, अमीर यात्रियों की शान और शौकत, कप्तान की बहादुरी, लेकिन नहीं दिखाया गया वो 885 मजदूर जो इंजन रूम में मर गए, वो बंद दरवाजे जो गरीबों को ऊपर नहीं आने दिए, वो अमीर गरीब का फर्क जो मौत के वक्त भी बना रहा, क्योंकि हॉलीवुड को प्रेम कहानी चाहिए थी, सच्चाई नहीं। आखिरी सबक, जिंदगी की असली सच्चाई। आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं एक विलियम है जो सपने देखता है, मेहनत करता है, परिवार के लिए जान देता है, लेकिन समाज उसे सिर्फ एक नंबर समझता है, एक मजदूर, एक मशीन। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इस दुनिया की तस्वीर था, जहां अमीरों के पास लाइफ बोट है और गरीबों के पास सिर्फ अंधेरा। लेकिन याद रखिए, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जिनके पास पैसा था। इतिहास उन्हें याद रखता है जिनके पास इंसानियत थी। विलियम मर्फी की कहानी भले ही किसी किताब में ना हो, लेकिन आज उसकी आत्मा हर उस इंसान में जिंदा है जो हार नहीं मानता। विलियम मर्फी और उन सभी 885 मजदूरों को समर्पित, जिन्हें दुनिया भूल गई। कोई जहाज इसलिए नहीं डूबता कि पानी उसके चारों ओर है। जहाज इसलिए डूबता है क्योंकि पानी उसके अंदर घुस जाता है। उसी तरह इंसान इसलिए नहीं हारता कि दुनिया उसके खिलाफ है। इंसान इसलिए हारता है क्योंकि वो अपने अंदर की उम्मीद खो देता है।